यदि आपने यूट्यूब थंबनेल देख कर के प्रीपोजिशन वीडियो प्ले किया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो प्ले किए हैं। और आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन को रट्टा नहीं समझ के पढ़ेंगे और उसकी जितने टाइप्स होते हैं सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, हम इंग्लिश फाउंडेशन बैच पढ़ रहे थे और इस बैच में हमने इसके पहले वीडियो में हमने एडवर्ब और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन होते क्या हैं, अगले 20 मिनट्स आप मेरे साथ बने रहिए, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन के बारे में कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट, प्रीपोजिशन कैसा वर्ड है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप। क्या ये शो करता है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है ना जो रिलेशनशिप शो करता है। अब रिलेशनशिप शो किसकी किसके बीच शो करता है, बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी जो प्रीपोजिशन होता है इसका काम होता है ये रिलेशन शो करना, किसके किसके बीच, किसी नाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन और अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, या फिर अदर वर्ड कोई आया है सेंटेंस में तो उसके बारे में रिलेशन बताने का काम कौन करेगा, प्रीपोजिशन। यानी जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन इज अ क्या वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप। ठीक है, डिफिनेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रीपोजिशन क्या बताता है, हमें रिलेशनशिप बताता है कि उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। अभी देखिए, टेल्स अबाउट अस, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, काज, मैनर एंड एजेंट या मेजर। ठीक है, इन सब के बारे में कौन बताएगा, प्रीपोजिशन। अभी देखिए, प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन किसके पहले आता है, ये तो नाउन के पहले आएगा या प्रोनाउन के पहले आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये कभी भी जो प्रीपोजिशन होता है ना ये अकेले यूज में नहीं आएगा। अब अकेले यूज में ना आने का मतलब आप एग्जाम्पल में देखिए, इन। अब बताइए इन मतलब क्या, कुछ समझ आ रहा है, इन मतलब क्या, नहीं पता चल रहा है। आन, जैसे हम कहें कि द बुक कीप ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन के बाद जो टेबल आया है वहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना। तो ये प्रीपोजिशनल वर्ड कौन कौन होते हैं, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाई, फॉर, ऑफ, अबाउट, इनटू, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अनटिल। ये सभी वर्ड्स क्या हैं, हमारे प्रीपोजिशनल वर्ड हैं। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रीपोजिशन कैसे हम पहचानेंगे। अब आप आ जाइए, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल इनके कुछ दिए हुए हैं। अब देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे आप बताइए हमें, ठीक है, प्रीपोजिशन कहाँ है। तो आप देख सकते हैं अभी अभी आन आप पढ़े हैं, आन यहाँ पे क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। कह रहा द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे है। अब एक बुक है, ठीक है, बुक और टेबल, बुक और टेबल के बारे में रिलेशन कौन बता रहा है, बुक कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ऑन। ऑन यहाँ पे क्या बता रहा है कि बुक जहाँ पे रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशन कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन बता रहा है। प्रीपोजिशन जो है क्या बता रहा है, यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। अभी एक और चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन का, तो बुक यहाँ पे क्या है बताइए आप, बुक यहाँ पे नाउन है, टेबल यहाँ पे क्या है, टेबल भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन के बारे में आप और उसके टाइप्स के बारे में यदि नहीं ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है, आपको क्लियर नहीं होता है, तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में हमारे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या होते हैं। तो देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, ये हो गया, ऑन यहाँ पे हो गया। ठीक है, सी इज सीटिंग अंडर द ट्री, अंडर अंडर द ट्री। अब यहाँ पे देखिए कि सी सीटिंग, सी इज सीटिंग अंडर द ट्री।
अब देखिए वो कहाँ बैठी हुई है, सी, यहाँ पे सी सब्जेक्ट है यहाँ पे। और देखिए किसकी बात कर रहा है, अंडर द ट्री। अब देखिए ट्री कहाँ बैठी हुई है, ट्री। अब ट्री और सी के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, कहाँ बैठी हुई है कौन बता रहा है, ये बता रहा है अंडर। क्या बता रहा है, अंडर। आप देख सकते हैं कि ये सी क्या है, सी प्रोनाउन है। और ट्री क्या है यहाँ पे, टी आर डबल ई, ट्री यहाँ पे है क्या, नाउन है। यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बताता है, हमें रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे अंडर, यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि वो कहाँ बैठी हुई है, पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, किनके किनके बीच बता रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, बी मेट यू एट 5 PM। अब यहाँ पे देखिए, आई विल मीट यू एट 5 PM। अब देखिए एट यहाँ पे क्या बता रहा है, मैं आपसे कब मिलूंगा, 5 PM पर। एट यहाँ पे क्या बता रहा है, एट यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज बर्न इन 2012। अब देखिए वो कब उसका बर्थडे कब है, मतलब कब जन्म हुआ उसका, जन्म हुआ उसका 2012 है। तो यहाँ देखिए इन जो है क्या, उसके जन्म और उसके टाइम के बारे में, डेट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे इन हो जाएगा। सी इज गोइंग टू द स्कूल, वो कहाँ जाती है, स्कूल। तो यहाँ पे सी टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हमें बता रहा है रिलेशन, स्कूल जा रही है। ठीक है, सी, सी और स्कूल के बीच में रिलेशन बता रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, ही केम फ्रॉम मुंबई, वह कहाँ से आ रहा है, मुंबई से। तो यहाँ पे फ्रॉम, अब देखिए केम, ही, ही और मुंबई, मुंबई के बीच में कौन रिलेशन बता रहा है, तो ये बता रहा है दोनों के बीच में फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम मीन्स से होता है, हिंदी में इसको से बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आपको 7, 8, 9, 10 इन सब के आंसर आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, भले ही आपको 1 मिनट लगे, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम इसके टाइप्स को देखते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, प्रीपोजिशन ऑफ काज एंड रीजन। ठीक है, तो ये रहे इसकी मेन कैटेगरी। ठीक है, जितने टाइप में इसको डिवाइड किया जा सकता है, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन को, तो ये हमने कर दिया। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या क्या बताएगा हमें, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, शो पोजीशन आर लोकेशन ऑफ समथिंग। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, आपको प्लेस से जो है, प्लेस से क्लियर हो रहा होगा, किसी लोकेशन का बात करेगा, किसी लोकेशन का। आप कोई लोकेशन किसी को बताते हैं कि मान लीजिए आप गोरखपुर हैं, तो गोरखपुर एक क्या है, प्लेस है। गोरखपुर एक क्या है, प्लेस है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए कहें कि लखनऊ, ठीक है, लखनऊ अगर बोलते हैं तो लखनऊ भी एक क्या है, प्लेस है। तो उसके बारे में रिलेशन कौन बताएगा, तो कौन सा टाइप बताएगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बताएगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बताएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बताएंगे। अब देखिए, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, अमंग, नियर, बिसाइड, बिहाइंड, एबव, बेलो। ठीक है, ये सभी ऐसे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को बताएंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में रिलेशन बताएंगे। अब चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। द की आर ऑन द टेबल, की जो है कहाँ रखा हुआ है, चाबी जो है कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर। अब यहाँ पे देखिए की, कीज
एंड कहाँ रखा हुआ है? टेबल पे ना। अब देखिए टेबल पर रखा हुआ है, ये बात आन, यहाँ पे आन देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। कहाँ रखा हुआ है? आन मीन्स पर होता है क्या, हिंदी में इसको आन मीन्स पर बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सी इज सीटिंग अंडर द ट्री, वह कहाँ बैठी हुई है? ये हम इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखे हैं। तो यहाँ देखिए अंडर द ट्री, ये प्लेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके टाइप के प्लेस के बारे में। अंडर द ट्री, सी और ट्री के बीच में कौन बता रहा है? रिलेशन कौन बता रहा है? अंडर कहाँ पे बैठी हुई है? नीचे बैठी हुई है उसके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्कूल इज नियर माई हाउस, स्कूल कहाँ है? मेरे घर के पास में है। नियर यहाँ पे क्या बता रहा है? नियर यहाँ पे बता रहा है क्या? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच? प्लेस के बीच। द कैट इज बिटवीन द चेयर, जो कैट है कहाँ बैठी हुई है? चेयर के बीचों बीच बैठी हुई है। बीच, बिटवीन मतलब होता है बीचों बीच, यानी चेयर, ये देखिए जैसे कोई चीज दो चीज रखा हुआ है, मान लीजिए चेयर, चेयर उसके बीच में जो है बैठी हुई है कैट, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, जो प्लेन है बादल के ऊपर उड़ता है, कह रहा है फ्लाई करता है। तो एबव यहाँ पे क्या बता रहा है? एबव यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रिलेशन बता रहा है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब आपको एक चीज ऐसी क्लियर हो रहा होगा कि जब टाइम की बात करेगा तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होगा वो टाइम से रिलेटेड बात करेगा। अब देखिए टाइम बताने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन है जिनको यूज करते हैं। अब देखिए सो टाइम आर ड्यूरेशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज अ वर्ड दैट सो टाइम आर ड्यूरेशन। प्रीपोजिशन ऑफ जो टाइम है ये क्या शो करता है? ये शो करता है ड्यूरेशन क्या है या फिर टाइम क्या है उसके बारे में। अब देखिए इसके रूल क्या क्या हैं, इन आउट एट, इन आउट एट, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो क्या करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इन, ऑन, एट, ये सभी जो है ये तीन ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज होते हैं। अब देखिए इन का कब यूज करेंगे? मंथ, ईयर, लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, जब मंथ के बारे में बात हो रही होगी, ईयर्स के बारे में बात हो रही होगी तो इन यूज करते हैं। लेकिन जब डेज एंड डेट्स के बारे में बात हो रही होगी तो हम आन यूज करते हैं। ठीक है, जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होगी, एग्जैक्ट टाइम मीन्स क्या? जैसे 12 PM या फिर 9 AM या फिर कुछ भी जो फिक्स हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे देखिए सी वॉज बर्न इन 2010, सी वॉज बर्न इन 2010, यहाँ पे देखिए इन जो है क्या बता रहा है? इन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, बी मेट ऑन संडे, अब देखिए यहाँ पे बताए हैं कि आपको क्या ईयर बताता है? कौन? इन, इन क्या बताता है? ईयर बताता है। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो सो द ड्यूरेशन एंड टाइम है, इन, ऑन, एट, ट्री किस पे लगाएंगे? इन जो है किसके बारे में बता रहा होगा? मंथ, ईयर, लॉन्ग पीरियड। ऑन किसके बारे में बता रहा होगा? डेट एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स, सॉरी। एग्जैक्ट टाइम कौन बताएगा हमें? एट बताएगा। एट जहाँ यूज करेंगे हम एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल में समझते हैं, सी वॉज बर्न इन 2010। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कह रहे हैं मतलब यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईयर्स की। और हम पढ़े हैं अभी क्या, ईयर्स के लिए हमें इन लगाना है, ईयर्स के लिए हमें इन लगाना है। जब ये देखिए ये ईयर्स आ गया ना, ईयर्स के पहले हम लगाएंगे इन, तो इसलिए इन होगा। बी मेट ऑन संडे, अब देखिए डेज और डेट के लिए क्या लगाना था? डेज यहाँ पे, और डेट के लिए लगाना था हमें क्या? ऑन। तो यहाँ पे ऑन संडे, जैसे किसी चीज़ में कोई भी डेज काम ना लीजिए, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऐसे ही लगता है ना, ऑन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है ऑन बताता है। द क्लास स्टार्ट एट 9 AM, अब देखिए क्लास जो है फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो रहा है 9 AM, तो उसके लिए एट लगा है। क्या लगा उसके लिए? उसके लिए यहाँ पे एट लगा है। एट क्या बताएगा? एट जो है फिक्स टाइम बताएगा।
यानी एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, चलिए इसका थर्ड टाइप देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होते हैं एंड मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा इसके डायरेक्शन से। डायरेक्शन या मूवमेंट मीन्स क्या होता है, यानी किसी जो है किसी थिंग्स या प्लेस का क्या बताएगा, मूवमेंट बताएगा। अब देखिए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। सो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अब मान लीजिए जीकेपी, जीकेपी एंड एमआरजे यानी महाराजगंज। ठीक है, जीकेपी ये गोरखपुर, एमआरजे में से महाराजगंज। अब इनके बीच में ठीक है डायरेक्शन यानी मूवमेंट हो रहा हो, तो उसके बीच जब रिलेशन दिखाना होगा हमें, तब हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज करेंगे। यानी प्रीपोजिशन की किस टाइप की बात करेंगे, थर्ड टाइप की बात करेंगे। चलिए अब इसको समझते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो ऐसे यूज होंगे। अब कॉमन वर्ड कौन कौन से हैं जो ऐसा बताएंगे हमें कि डायरेक्शन शो करना है। अब देखिए टू, इनटू, ऑनटू, फ्रॉम, अक्रॉस, थ्रू, ओवर, टुवर्ड्स। ठीक है, ये सभी बता रहा था। अब एग्जाम्पल में देखिए, ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए ये ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल ठीक है जाता है, ठीक है जाता था, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू जो है क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, लेकिन ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हुए की बात हो रही है, इसलिए टू यूज हुआ है। ठीक है, सी जम्प्ड इनटू द रिवर। अब देखिए इनटू का कब यूज होता है, इनटू का यूज तब होता है, सी जम्प्ड इनटू द रिवर, अभी वो पानी में पूरी तरह से चली नहीं गई है। ठीक है, यदि वो पानी में पूरी तरह से होती तो उसके लिए इनटू नहीं यूज होता। ठीक है, जैसे फिश है तो फिश के लिए क्या यूज होता है, इन द वाटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनटू क्यों लगा है, क्योंकि वो कूदी तो जरूर है, मतलब जंप तो जरूर की है, लेकिन वो पूरी तरह पानी में नहीं गई है, यानी बीच में है, यानी डायरेक्शन बता रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थ्रू। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात हो रही है, किसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डायरेक्शन, यानी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, द नहीं, ही केम फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे भी क्या, दो प्लेस के बीच की बात हो रही है, ही केम फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे फ्रॉम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम जो वर्ड है ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताएगा। द बर्ड फ्ल्यू ओवर द वॉल, जो बर्ड है कहाँ से फ्लो करती है, ओवर द वॉल। अब देखिए ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। ठीक है, तो चौथा नंबर टाइप पे चलते हैं हम। देखिए क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर क्या होते हैं, ठीक है चलिए इसको समझते हैं। और देखिए प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, इट शोज हाउ समथिंग इज डन, कैसे कोई काम डन हुआ है इसके बारे में हमें बताएगा कौन, मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इसके बारे में रिलेशन बताएगा। ठीक है, कोई चीज़ कैसे हुआ है, हाउ मतलब कैसे, आपको पता होगा हाउ मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग हिंदी में कैसे। अब कोई चीज़ कैसे हुआ है उसके बारे में जो बताएगा वही होगा हमारा क्या, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। कॉमन वर्ड कौन कौन से हैं, बाई, विथ, इन, ये तीन वर्ड्स हमें बताएंगे क्या, मैनर बताएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। अब देखिए, ही केम बाई बस, वो किससे आता है, ठीक है तो बस से। यहाँ पे बाई क्या बता रहा है हमें, वो मैनर बता रहा है, कोई चीज़ काम कैसे हो रहा है। सी स्पोक विथ कॉन्फिडेंस, अब देखो यहाँ पे वो कैसे बोलता है, कॉन्फिडेंस से, विथ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैनर बता रहा है उसका कि किस तरीके से बोलता है। सी रोट द लेटर इन इंक, ठीक है, सी रोट द लेटर इन इंक, किससे वो लिखता है, इंक से लिखता है। ठीक है, ये मैनर बता रहा है उसका तरीका, करने का तरीका क्या है काम का। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वर्ड्स थे, बहुत ही इजी है ये, ठीक है आप समझ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट जो होता है, सो द डूअर ऑफ द एक्शन मोस्टली इन पैसिव वॉइस। कॉमन वर्ड इसका क्या होता है, बाई। अब देखिए इसमें बस एक ही कॉमन वर्ड है, ठीक है। अब समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। आप एजेंट से समझ पा रहे होंगे, यानी किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, कोई काम किया जा रहा हो। बाई मीन्स होता क्या है एक्चुअली, ये बाई, ठीक है। बाई आप दो मत समझ लीजिएगा, बी वाई ई। ये बाई जो होता है इसका मीन्स होता है कोई चीज़ परचेस करना, ठीक है, कोई चीज़ परचेस करना है, खरीदना, ठीक है। लेकिन इस बाई मतलब होता है किसी के द्वारा कोई काम किया जाए, ठीक है, किसी के द्वारा। तो यहाँ पे बाई दूसरा मीनिंग है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, द वर्क वाज डन बाई राहुल। वर्क किसके द्वारा डन किया गया, राहुल के। यहाँ पे बाई क्या बता रहा है, यहाँ पे एक एजेंट के बारे में बता रहा है, किसके द्वारा जो है वर्क फाइनल हुआ, डन हुआ है, राहुल के द्वारा। द पोयम वाज रिटन बाई टैगोर। टैगोर में रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, फिर ऐसे जनरली कोई नाम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, यानी यहाँ पे इशारा किसके, एजेंट, एक अलग इंसान के द्वारा हो रहा है, एजेंट के द्वारा हो रहा है, किसी अलग। तो टैगोर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट जो होता है ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है, आप वॉइस अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा कम समझ आएगा, बट फिर भी समझ लीजिए। जो वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। खैर कोई नहीं, छोड़िए, हम वॉइस पढ़ेंगे जब, ठीक है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये तीनों जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम टेंस पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम नरेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ काज और रीजन। अब देखिए इससे क्लियर हो रहा होगा कि प्रीपोजिशन ऑफ काज और रीजन, यहाँ पे आपको रीजन से कंफर्म हो रहा होगा कि जो इसमें बात किया जाएगा, किसके बारे में बात किया जाएगा, वो होगा रीजन। अब कैसा रीजन, यानी प्रीपोजिशन ऑफ रीजन हमें बताएगा कि कोई भी काम क्यों मतलब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में रिलेशन जो बताएगा वो होगा क्या, प्रीपोजिशन ऑफ काज और रीजन। सो रीजन फॉर समथिंग, यानी कोई चीज हुआ तो क्यों हुआ है, वो रीजन कौन देगा, प्रीपोजिशन ऑफ काज देगा या रीजन। कॉमन वर्ड कौन कौन से होंगे, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओनिंग टू। अब देखिए ड्यू टू ये भी रीजन बताता है, बिकॉज ऑफ ये भी रीजन बताता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में समझिए, ही वॉज absent बिकॉज ऑफ इलनेस, वह बीमारी के कारण, ठीक है, वो तबीयत उसका नहीं सही था, इसके वजह से वो क्या है, absent है, बिकॉज ऑफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, क्या, रीजन, ठीक है। सी द मैच वाज कैंसल्ड ड्यू टू रेन। अब बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया। अब बारिश में थोड़ी मैच कोई खेल पाएगा, जैसे ही जो बॉलिंग करेगा जाएगा वो तुरंत गिर जाएगा चट दे, ठीक है। तो ड्यू टू यहाँ पे देखिए रीजन बता रहा है, ठीक है। चलिए तो टोटल हम 6 टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं उसको हम पढ़े हैं, मेन टाइप्स को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। यदि आप चाहते हैं कंजंक्शन का वीडियो जल्द से जल्द आए तो आप कमेंट में हमें, ठीक है, कंजंक्शन कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कंजंक्शन के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।